श्यावर रामचंद्र की जय। कहते हैं जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करो सब कोई। कहते हैं जिस व्यक्ति पर राम की कृपा होती है उसके ऊपर सभी लोग कृपा करते हैं, क्योंकि राम की कृपा से बढ़ के कोई नहीं। जिस व्यक्ति पर प्रभु राम की कृपा बरसने लगती है उसे हर चीज़ सहजता से मिल जाती है। उसका साथ सभी मिलाते, हाथ मिलाते सहजता से उसके साथ रहना पसंद करते हैं। उसके जीवन में सब कुछ भी असंभव नहीं रहता है, सब संभव हो जाता है, क्योंकि जिस पर राम की कृपा होती है उस पर सभी लोग अपना कृपा बरसाते हैं। जब कोई राम का स्मरण करेगा, राम उस पर दया करेंगे, तो राम का वो प्रिय होगा तो सब लोग उसको प्रिय करेंगे। रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं जो कर्म क्रोध मद और लोभ में रहते हैं तथा दुख रूप घर में आराम हो। वो मूर्ख तो अंधकार में ही के कुएं के समान पड़े रहते हैं। जो राम रूप को नहीं जान सकते, राम प्रभु को नहीं समझ पाते, वे मूर्ख अंधे कुएं भी के समान रहते हैं। जैसी प्रकार अंधे हुए कुएं में कुछ भी डालो दिखाई नहीं देता है, तो मूर्ख लोग राम नाम की महिमा को नहीं समझ पाते हैं। और जो राम नाम, क्योंकि राम नाम के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। जो राम नाम को नहीं समझते जानते वो कहते हैं कि अंधे कुएं के समान है। मंगल भवन अमंगल हारी त्रहुष दशरथ अजर व्यय। जो मंगल करने वाले हैं, जो शुभ कार्य करने वाले हैं और अमंगल को दूर करने वाले हैं, वो दशरथ नंदन श्री राम मुझ पर अपनी कृपा करें। मंगल कहते हैं जो मंगल करने वाले हैं, अच्छा करने वाले हैं, अमंगल को दूर हटाने वाले हैं, दूर करने वाले हैं, दशरथ नंदन पुत्र दशरथ के बेटे, सब पर कृपा करो, हमारे ऊपर कृपा करो, पूरी जगत पर कल्याण करो। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु ने प्रभु नाही। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला माता पिता बंधु स्वामी कोई नहीं है। शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती जी, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला माता पिता बंधु स्वामी कोई नहीं है। राम से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। राम दुनिया में सर्वोर परि है। राम का नाम सदा मिश्री, कभी सोवत जागत ना बिसरी। राम के बराबर कोई भी मीठा शब्द नहीं है, कोई भी अच्छा शब्द नहीं है। कहते बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सो दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कहते हैं कि प्रभु राम ने जिसको मनुष्य का जन्म दिया है वो बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। सब ग्रंथों से यही कहा है कि ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ नहीं है। जो मनुष्य योनि में आता है वो देवता समान है। उसको अपने कर्म अच्छे करने चाहिए, प्रभु में लीन रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य तन बड़ी मुश्किल से दुर्लभ होता है। मनुष्य तन पाने के लिए देवता भी आतुर रहते हैं कि मनुष्य तन हमें कैसे मिले, पर मनुष्य तन बड़ा दुर्लभ है। जिसको मनुष्य तन मिलता है वो बहुत अच्छे से उसको अपने आत्मज्ञान करते हुए और अच्छी संगति करते हुए प्रभु का नाम स्मरण करते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए। और समझना चाहिए दुनिया में आके कि मुझे स्वर्ग मिला है, प्रभु राम ने मुझे इस मानुष का चोला दिया है तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में नाम बहाते हैं। कहते हैं जिन पर कृपा श्री राम करे वो पत्थर भी तर जाते। कहते राम नाम जिन पर कृपा करते हैं वो जिन्हें जल में राह बनाते हैं उनकी जल में भी रास्ता बन जाती, पानी में भी निकलने का रास्ता बन जाता है, भरे भवसागर से भी उनकी नैया पार हो जाती है। जिस पर राम कृपा करते हैं, जिस पत्थर पर वो पत्थर भी तर जाते हैं, वो पत्थर न रहकर जैसे अहिल्या को उतारा, कहते पत्थर भी आराम से तर जाते हैं। तभी तो कोई ने बड़ी शानदार बात कही, बड़ी शानदार लाइनें हैं। तेरी इस दुनिया में ये मंजर क्यों है, कहीं अपमान तो कहीं पीठ पीछे खंजर क्यों है। सुना है तू इस संसार के हर जर्रे में रहता है, फिर जमीन पर कहीं मस्जिद कहीं मंदिर क्यों है। कहते तू हर जर्रे जर्रे में रहते हो भगवान, मगर मंदिर मस्जिद क्यों होता है। हे प्रभु, जब रहने वाला दुनिया के हर बंदे तेरे हैं, फिर कोई दोस्त तो कोई दुश्मन क्यों है। तू ही लिखता है हर किसी का मुकद्दर, फिर कोई बदनसीब और कोई मुकद्दर
का सिकंदर क्यों है। कहते कोई मुकद्दर का सिकंदर, पर ये ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है। मुकद्दर का सिकंदर इसलिए होता है कि वो ऐसा कर्म करता है, जो हम कर्म करेंगे तो उसका फल तो मिलेगा ही। कर्मों का फल तो हमें मिलता ही है बिना कर्म किए। कहते हैं एक राजा था, उसने एक तोता पाल रखा था, लेकिन वो तोता बड़ा मूर्ख था। खूब उछलता था, फुदकता था, उड़ता था, लेकिन वो ये नहीं जानता था तहजीब किसे कहते हैं। राजा बोला ये तोता किसी काम का नहीं है, इससे फ़ायदा तो कुछ है नहीं, लेकिन नुकसान ज़रूर है। बाग के फल खा जाता है, जिससे राजा मंडी में फलों का टोटा बढ़ जाता है। उसने मंत्री को बुलाया, मंत्री आया। राजा ने हुक्म दिया इस तोते को पढ़ाओ, जिससे इसे तहजीब आ जाए। तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को दी मिला। पंडितों की बैठक हुई। उन्होंने सोचा तोते की अनपढ़ रहने का कारण क्या है। बहुत विचार हुआ। नतीजा निकला कि तोता अपना घोंसला साधारण घूस फूस से बनाता है। ऐसे में आवास में विद्या नहीं आती है। तो कहते हैं जब हम बिल्कुल खुद ही घास फूस पे के दिमाग बना कर रहते हैं तो हमें ज्ञान कहाँ से आएगा, विद्या कहाँ से आएगी। इसलिए हमें अपना घर अपना घर रूपी मन जब हम सुकून से रखेंगे, इस घर रूपी मन को जब हम सजाएंगे, तभी हम जब हमारा घर रूपी मन आराम से होगा, ज्ञानमय होगा, तभी हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, घर को सजा सकते हैं, व्यवहार को सजा सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं। तो हमें घर रूपी मन को सजाना चाहिए, ना कि हमें घर तो सजाते हैं लेकिन हम अपने वास्तविक घर को नहीं सजाते हैं, घर रूपी मन को। कहते एक बार बगदाद के राजा राज्य का हाल जानने के लिए भेष बनाकर शहर में घूम रहते थे। उसका मानना था कि राजा के भेष में लोग उसे केवल सुंदर चीजें ही दिखाते हैं। राजा हर दिन एक बूढ़े आदमी को देखता था। वो छोटे छोटे पौधे लगा रहा था। सामान्य फूल वाले मौसमी पौधे नहीं थे, देवदार के पौधे जो 200 फुट तक ऊंचे होते थे, 1000 साल से ज़्यादा जीते हैं। देखने में सुंदर लगने वाले पेड़ों को उस ऊंचाई तक बढ़ने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। राजा बूढ़े को देखकर हैरान होता था। उसने कांपते हाथों को देखकर सोचा कि ये बूढ़ा इन देवदारों को क्यों लगा रहा है। वो तो इन पेड़ों को सौंदर्य कभी देख भी नहीं पाएगा। एक दिन राजा से कहीं नहीं रहा गया। वो बूढ़े के पास गया और कहा मुझे दखल नहीं देना चाहिए, पर मैं एक सवाल पूछता हूँ। बूढ़े ने कहा जरूर पूछिए। राजा ने कहा आप इन वृक्षों को परिपक्व होते हुए कभी देख सकते हैं, फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। बूढ़े ने कहा यदि मेरे पूर्वजों ने बीज न बोए होते तो मेरे बगीचे के उस पार के ऊंचे देवदार के वृक्षों को कभी नहीं देखा होता। मेरे पूर्वज भी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पेड़ देखने को उसके नीचे खड़े होने वाले लोगों के लिए बारे में कुछ नहीं जानते थे, पर वे तब भी उदार बने रहे। उन्होंने उन वृक्षों के लिए कड़ी मेहनत की। ये पेड़ मुझे भी हिम्मत देते हैं। मैं भले ही इनकी सुंदरता नहीं देख पाऊंगा, पर अपने आने वाली पीढ़ी जरूर देख पाएगी। मैं अपने पूर्वजों की सोच को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। यदि वे अपने भविष्य की अज्ञात अतिथियों पर भरोसा रख सकते हैं तो मैं भी भरोसा कर सकता हूँ। कहते हैं जैसे राजा ने भरोसा किया कि हम उनके लिए लगा रहे हैं, जैसे हमारे पूर्वजों ने लगाया वैसे मैं भी लगा रहा हूँ। इसी तरह हमको अपने प्रभु पर, आराध्य पर भरोसा करना चाहिए कि जब प्रभु एक को अच्छा बना सकते हैं तो हमको क्यों नहीं बनाएंगे। जो आदत हम वो डालेंगे वो आदत मेरी हमेशा के लिए पड़ जाती है। एक शर्त ने एक द्वार पर दस्तक दी और आवाज़ लगाई बेटी भिक्षाम दे। एक छोटी सी बच्ची बाहर आई, बोली बाबा हम गरीब हैं, हमारे घर में पास देने को कुछ नहीं है। संत बोले बेटी मना ना कर, अपने आंगन की धूल दे दे। लड़की ने मुट्ठी भर उठाई और भिक्षा डाल दी, पात्र में डाल दी। शिष्य ने पूछा गुरुजी धूल भी कोई भिक्षा है, आपने धूल देने को क्यों कहा। संत बोले बेटा अगर आज ये ना कर देती तो फिर कभी दान नहीं दे पाती। धूल दी तो क्या हुआ, दान देने का संस्कार तो पड़ गया। आज धूल दी है उसमें कल दान की भावना पड़ गई, दान देने की भावना आ गई। तो कहते जब आज कुछ हम अच्छा करने की सोचेंगे तो कल हम अच्छा कर पाएंगे।
जब आज ही हम नहीं सोचेंगे कुछ अच्छा करने को, तो कल सोचने का कोई सवाल ही नहीं कि कल हम कर सकते। कल कल करते करते पूरा टाइम निकल जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। परंतु जो हमें करना है वो हमें आज से ही करना चाहिए। अगर आज से हमें राम का नाम लेना है तो हम आज ही से न राम कहना शुरू करें। कल क्यों कहें कि आज हम अल्लाह कह रहे हैं, कल से हम राम कहेंगे। नहीं, आज ही से हम राम कहें। आज राम कहेंगे तो कल राम जी कहेंगे, फिर श्री राम कहेंगे, फिर उनका जप करेंगे, उनके 108 नाम जान जाएंगे। अगर आज राम कहेंगे तो हम 108 दिन में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में राम जी के 108 नाम भी जान जाएंगे, पूरे मनका के नाम भी उनके जान जाएंगे। अगर हम राम कहना ही नहीं सीखें, देखो पूरे मनका के दाने के नाम हम बोल ही नहीं सकते। इसलिए जैसे दान करने का पड़ गया, इसका एग्जाम्पल यही है कि आज उसने दान दिया है तो दान देने का उसमें भावना पड़ गई, आदत पड़ गई। उसी तरह से जब हम राम का नाम लेंगे तो हमारा राम कहने का नाम पड़ेगा, वरना हमारी आदत नहीं पड़ेगी। इसलिए सदैव हमें, तभी तो कहते हैं बिना हक का जब लेने को कुछ बात आती है तो वहाँ पे हमें महाभारत की शुरुआत याद आ जाती है, और जब अपने हक का भी छोड़ देने की याद आती है तो हमें रामायण की शुरुआत याद आती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान कहते हैं अपने मन को समझाइए, मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत करता है। अपने मन को परिवर्तित करिए कि जो हो रहा है वो अच्छा है। हमको 24 घंटे में 1 घंटा, आधा घंटा हम किसी तरह से भी प्रभु के लिए टाइम निकालते हैं, वो हमें निकालना है तो निकालना है। हम क्यों अपना टाइम गंवाएं? कोई अपना ही टाइम निकालता, कहता हमें नहीं टाइम, कोई बात नहीं, बट हम टाइम निकाल रहे हैं तो हम किसी को देखकर अपने टाइम को, अपनी लाइफ को बेकार नहीं करें। हम कहते श्री राम का नाम कलयुग में कल्प वृक्ष के समान है और सब प्रकार के श्रेष्ठ मंगलों का परम सार है। राम नाम के स्मरण से ही सब सिद्धियां वैसे ही प्राप्त होती हैं जैसे कोई पीड़ा चीज हथेली में रखी हो और पग पग पर परम आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान श्री राम एवं सीता जी की कृपा सदैव सबके ऊपर बनी रहे, यही प्रभु से कामना करनी चाहिए, यही प्रभु से आराधना करनी चाहिए, यही प्रभु से इच्छा करनी चाहिए। जब हम कुछ नहीं मांगेंगे तो हमें सब मिलता है। हे प्रभु राम, आप हमारे ऊपर हमेशा कृपा बना कर रखें, हमेशा कृपा बना कर रखें। जब कृपा के अंदर सब कुछ है, ये ना कहना चाहिए कि हमें सुख दो, पैसा दो, नहीं। जब हम सुख मांगेंगे तो दुख के साथ तो दुख है। उस प्रकार से हम कुछ न मांगे, प्रभु को जो देना होगा देगा। जैसे प्रभु, हम अपने बच्चे को, बच्चा रोता है तो शीशी देते हैं कि पेट भर जाए दूध, वैसे प्रभु के भी हम बच्चे हैं। प्रभु भी तो हमें अपनी इच्छा, मेरी इच्छा की चीज़ जानते हैं और हमें अवश्य देंगे। हम प्रभु से कोई एक इच्छा प्रकट न करते हुए बस उनसे हाथ जोड़कर, हे प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा बनाइए, दया करिए, बस कृपा। हे प्रभु, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप हमको हमेशा अपनी शरण में रखिए, बस यही कामना करना चाहिए। जैसे सूरज हम कपड़े धोकर डालते हैं, वो हमारी अमीरी गरीबी न देखते हुए हमारे सारे कपड़ों को सुखा देता। कोई भी डालता है तो कब उसका पानी निकल जाता है हम देख भी नहीं पाते कि कब उसका पानी निकला, कपड़ों का पानी निकल जाता है और हमारे कपड़े सूख कर तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार प्रभु हमारे ऊपर कब दया कर देते हैं, हर पल दया करने वाले दया निधान। हम जान भी नहीं सकते हैं कि ईश्वर मेरे ऊपर किस समय दया करते हैं। जब हमें ज़रूरत होती है तुरंत हमारे ऊपर हमेशा दया करते। जैसे हम कपड़े का सूखना नहीं देख पाते, उसी प्रकार से हम देख नहीं पाते और प्रभु हमारे ऊपर दया कर देते हैं। अब मुहे राम भरोसा तेरा, अब मुहे राम भरोसा तेरा, अब मुहे प्रभु भरोसा तेरा, अब मेरे सतगुरु भरोसा तेरा, अब मेरे सतगुरु भरोसा तेरा, अब मेरे राम भरोसा तेरा, अब मुझे
राम भरोसा तेरा। अमर महारस नाम पान कर, अमर महारस नाम पान कर, मुग्ध हुआ मन मोरा। अमर महारस नाम पान कर, मुग्ध हुआ मन मोरा। अब मोहे राम भरोसा तेरा, अब मोहे राम भरोसा तेरा। दीपक ज्ञान जगा जब भीतर, दीपक ज्ञान जगा जब भीतर, मीठा अज्ञान अंधेरा। दीपक ज्ञान जगा जब भीतर, मिट गया ज्ञान अंधेरा। अब मोहे राम भरोसा तेरा, अब मोहे राम भरोसा तेरा। निराशा निशा निराशा दूर हुई जब, निशा निराशा दूर हुई जब, आया शांत सवेरा। निशा निराशा दूर हुई जब, आया शांत सवेरा। अब मोहे राम भरोसा तेरा, अब मेरे सतगुरु भरोसा तेरा। अब मोहे राम भरोसा तेरा, अब मोहे राम भरोसा तेरा। अब मोहे राम भरोसा तेरा, अब मोहे राम भरोसा तेरा। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।